बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब पूरी कौम देख रही है। पूरी कौम की नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ है। हालांकि वो आजकल छुट्टियों पर है, लेकिन इसके बावजूद जो इंसाफ आखिरकार जहां से मिलना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये उसकी बिल्डिंग है, उसकी इमारत है और कोर्ट रूम नंबर 1 है, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा खामखाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस तारिक मसूद, और उनके साथ जो अपराइट और इंसाफ का बोलबाला करने वाले, इंसाफ के अलमबरदार जो जजेस हैं, जिसके अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अतर मैनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं और हमेशा इन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। आइन और कानून को हमेशा ये उसके अलमबरदार हैं। और इमरान खान इनसे मुतालिक तो वैसे ही एतमाद का इजहार इमरान खान ने कई दफ़ा किया। इमरान खान इनसे मुतालिक कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुझे एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुझे एतबार है, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कम से कम इसके ऊपर तो एतमाद नहीं है। इस वजह से इमरान खान ने जहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में अप्रोच किया, पटिशन वहाँ पर दाखिल की, फिर लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उनकी अदालत से इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो कौम की नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हमें किस तरह से इंसाफ हम करते हैं, इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाते हैं, जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर नोटिस लेते हैं, उसको टेकअप करते हैं। और मुल्क के अंदर देखें, मुल्क के अंदर इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन को गैर मतनाज़ बनाना, इलेक्शन को इनकाद तो यकीनी बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उनको गैर मतनाज़ बनाना और उसमें तमाम सियासी जमातों और सियासी लीडरों को शिरकत करने का कहना, ये अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन चुकी है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखें, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट समेत जो पेशावर हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उनकी अदालतों से तो इमरान खान को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इंसाफ का बोलबाला है वो हो रहा है। इंसाफ के अलमबरदार ये जजेस हैं, इन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश हो रही, यहाँ पर आइन और कानून की जो धज्जियाँ जिस तरीके से, देखिए ये धज्जियाँ जिस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और ये जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। जमहूरियत के लिए ये जमहूरियत का कत्ल है, जो ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं या काम करते हैं। अगर आपने जमहूरियत ख़त्म कर दी, जमहूरियत का कत्ल कर दिया, तो फिर पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? उनके अगर हुकूक ही ख़त्म हो जाएं, आइनी कानूनी हुकूक उनके ख़त्म कर दिए जाएं, या यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके अदालतों के ऊपर अगर एतमाद ख़त्म हो जाए, तो आवाम कहाँ जाएगी? तो आवाम का एतमाद अदालतों के ऊपर होना, ये अदालती निज़ाम की ख़ुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बल्कि जमहूरियत की भी कामयाबी इसी के अंदर है कि पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत को बहाल किया जाए और अदल और इंसाफ के निज़ाम को सही मानों में बहाल किया जाए। ये अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट से भी इमरान खान से मुतालिक केस से मुतालिक मामलात चल रहे हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से ये इलेक्शन के इनेकाद को लेकर, इलेक्शन के मामलात को लेकर मुसलसल हर रोज़ जो इंतकामी कार्रवाई होती है या यहाँ पर जो मामलात होते हैं, उसके ऊपर तो इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल रहा है, पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट से ये जो मामला सामने आया है बल्ले के निशान की वापसी का, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया। अब शहबाज शरीफ नून लीग से, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, इन्होंने हमला कर दिया
पेशावर हाई कोर्ट के जज के ऊपर। लेकिन यही वो वक्त है जहां पर रात को अदालत खुलनी चाहिए, चाहे वो रात को 12 बजे खुले, रात को खुले अदालत। और ये जो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर, ये बड़ी खौफनाक साजिश है, बड़ी साजिश, बहुत खौफनाक है। इनको किसने हक दे दिया, ये शरीफ ख़ानदान को, जरदारी ख़ानदान को, कम से कम शरीफ ख़ानदान को, कि वो इस तरह से जजेस के ऊपर हमला करते हैं। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने हमला किया। ये इनका पैटर्न ही यही है। पहले ये मौलाना फजलुर रहमान ने और नून लीग ने मिलकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक धरना दे दिया, एक एहतजाज किया, एक बहुत बड़ा जलसा किया। फिर नून लीग ने कौमी असम्बली में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर हमला किया। आपको याद है, उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया था। लेकिन आज ये दोबारा से वही काम कर रहे हैं और ये ना सिर्फ अदलिया के ऊपर हमला कर रहे हैं कि अदलिया ने इलेक्शन को डिक्टेट किया, इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट किया और तब जाके ये मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो इसको जुडिशल मार्शल लॉ कह दिया। ये अभी मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात की कि ये तो जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें जुडिशरी जो है वो सब मामलात को चला रही है और डिक्टेट कर रही है। तो ये इस सूरत हाल में अब चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला हो रहा है और जो इलेक्शन हो रहे हैं, देखें, साफ़ और शफाफ इंतखाबात भी यकीनी बनाना ज़रूर ये इलेक्शन कमीशन के साथ साथ अब चीफ जस्टिस की भी जिम्मेदारी बन गई है। सिर्फ इंतखाबात ही हल नहीं हर चीज़ का, साफ़ और शफाफ। क्योंकि अगर ये सारे के सारे इंतखाबात, सारा प्रोसेस जिसके ऊपर 100 अरब रुपया लगा के इसको मतनाज़ बना दिया जाता है, तो फिर ऐसे इलेक्शन का फ़ायदा। फिर आप सीधा जाएं रायबंद महल में, नवाज शरीफ को प्लेट में रख के दे दें वज़ारत उस्मा और वो वज़ीर आज़म बन जाए, वहीं पर हलफ दे दें और उधर ही बैठ दे, उधर ही उसको आप वज़ीर आज़म हाउस में डिक्लेयर कर दें रायबंद महल को। इतना खर्चा करने की, इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या? अगर आपने साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं, उनको यकीनी बनाना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरी अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो चाहे रात के 12 बजे अदालत खोलें, इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाएं और पूरे मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं और ये जो अदलिया के ऊपर हमलावर होते हैं, इनकी भी ज़ुबानबंदी की जाए।